Hello everyone, I'm Aditi and welcome to my channel. This is my first video और मुझे नहीं पता कि कितना चलने वाला, बट आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि आप सभी को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो अभी आपके 10th जो स्टार्ट हुए होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं फेब में. सो इस वीडियो में आई एम जस्ट गोना गिव सम जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड सजेशंस जिससे आपका जो आगे का साल है टिल अराउंड दिसंबर वो स्मूथली जाए. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 10th बोर्ड्स आर नॉट दैट डिफ़िकल्ट. तो अगर कोई टेंशन ले रहा है तो प्लीज़ टेंशन लेना बंद कर दो. इट्स गोना बी सुपर ईजी. बट इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपना फुल एफर्ट्स नहीं देंगे. आप अपना फुल एफर्ट्स देते जाओ, बाद में जो रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा. ओके, सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मेन वीडियो और हमारा पहला टॉपिक होगा डिस्कशन का कि दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए. सो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, सो लेट्स आंसर दैट फर्स्ट. सो आई वुडंट सजेस्ट एनी पर्टिकुलर टाइम क्योंकि हर एक इंसान का ब्रेन ग्रास्पिंग पावर अलग होता है. तो हो सकता है कि कोई एक जो काम 1 घंटे में कर रहा है वो किसी और को 3 घंटे में लगे. वट आई वुड सजेस्ट इज़ कि आप बस कंसिस्टेंट हो. हर रोज़ का काम हर रोज़ करते जाओ, कोई बैकलॉग मत रखो और एटलीस्ट जो क्लास में करवाया जा रहा है उसे घर पे आके एक बार रिवाइज या प्रैक्टिस करो, स्पेशली साइंस, मैथ्स और सोशल. और अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करें देन आई डोंट थिंक सो कि मोर देन 2 hours आर इवन रिक्वायर्ड. बस ये ध्यान रखना कि आपके प्रोजेक्ट्स और आपके होमवर्क्स टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं और एग्ज़ाम्स के पहले जो 1-2 हफ्ते का टाइम है उसमें आप डेडिकेटेडली पढ़ते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अपने स्कूल एग्ज़ाम्स को प्लीज़ हल्के में मत लेना, चाहे वो प्री बोर्ड्स हो या आपके नॉर्मल टर्म एग्ज़ाम्स हो, क्योंकि काफ़ी बच्चों को लगता है कि अभी तो टाइम है, ये मार्क्स कैलकुलेट भी नहीं होने वाले, बाद में पढ़ लेंगे. प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि एक तो ये आपको बताता है कि आप किधर स्टैंड करते हो और हो सकता है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम्स के पहले पढ़ के मैनेज कर भी लो. बट अगर आप चाहते हो कि आपका जर्नी स्मूथ हो, आप 95% अबाउ चाहते हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करना. अब इसका मतलब मैं ये भी नहीं बोल रही कि तुम बस हर समय बैठ के पढ़ते रहो. मैं बस ये बोल रही हूँ कि स्कूल एग्ज़ाम्स के पहले जो 1-2 हफ्ते है उसमें थोड़ा डेडिकेटेडली पढ़ लेना. नेक्स्ट आता है रेफरेंस बुक्स और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर. तो मैंने अपने 10th के लिए काफ़ी कम रेफरेंस बुक्स ली थी और मैं कोई कोचिंग भी नहीं चाहती थी, तो मेरा पूरा लर्निंग बेस यूट्यूब था. अभी ऑब्वियसली पूरी पर्सनल चॉइस है कि आप क्या लेना चाहते हो, बट मैं एक आपको लिस्ट बताना चाहूँगी. आप अपना भी थोड़ा बहुत रिसर्च करके उस लिस्ट में से चूज़ कर सकते कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है. ओके, सो आई एम गोइंग टू गो सब्जेक्ट वाइज स्टार्टिंग विद इंग्लिश. तो इंग्लिश के लिए आई डोंट थिंक सो एनी रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत है. चैप्टर्स के लिए आप यूट्यूब में समरी वीडियोस देख सकते हैं. चैनल्स विच यू कैन गो फॉर आर एजुकेशनल भैया, डियर सर एंड इवन अनुराग सर के काफ़ी चैनल्स आप कोई भी एक देख सकते हैं. मैं पर्सनली अनुराग सर को फॉलो करती थी और इनफैक्ट 2025 के पेपर में मेरे पेपर में अराउंड 60 to 70% क्वेश्चन अनुराग सर के थे ना. और ट्रिक विच यू कैन यूज़ हियर इज़ कि अगर आपको किसी चैप्टर में थोड़ा बहुत ही डाउट है देन यू कैन गो फॉर द शॉर्ट एनिमेटेड वीडियोज़ ऑफ एजुकेशन पे. अगर आपको किसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा डाउट है या उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है देन यू कैन गो फॉर इन डिटेल लेक्चर्स ऑफ डियर सर और अनुराग सर. उसके बाद हम आता है हिंदी पर. हिंदी पर आई थिंक वन स्टॉप सोल्यूशन इज़ मैग्नेट ट्रेन्स चैनल विच कवर्स द ग्रामर, लिटरेचर एंड राइटिंग स्किल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट आप अरिहंत की ऑल इन वन भी ले सकते हैं, बट आई थिंक इट इज़ ऑप्शनल डिपेंडिंग अपॉन हाउ योर टीचर इन स्कूल. ओके, अब कुछ कॉमन पॉइंट्स दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रीड NCERT. इट इज़ अ मस्ट. इट इज़ अ मस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट, बट मैं हिंदी और इंग्लिश के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगी क्योंकि इनके चैप्टर्स में जो कुछ कीवर्ड्स होता है, इफ़ यू यूज़ दैट इन योर आंसर्स द एग्जामिनर इज़ क्वाइट इम्प्रेस्ड. अब मैं सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके ये अंडरलाइनिंग का काम क्लास में ही करते और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स भी आप साइड में रख लीजिए. इससे क्या होता है कि एक तो आपका टाइम यूटिलाइज होता है एंड प्लस या एक्टिवली आपके ब्रेन में रिकॉल भी होता है. सो व्हेन यू रीड इट लेटर ऑन आपको याद आएगा कि आपने क्लास में. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द टेक्निकल सब्जेक्ट्स. फर्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट सोशल. आई थिंक सोशल के लिए अगेन वन चैनल दिगराज सिंह राजपूत. अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी लोग ऑल इन वन भी खरीदते हैं सोशल की, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स वेरी नेसेसरी बिकॉज बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आता है दैट यू कैन डू इवन विदाउट ऑल इन वन इफ़ यू हैव अ थरो रीडिंग ऑफ NCERT. ओके, नेक्स्ट वी कम टू साइंस. So for science I had 2 options, प्रशांत सर एंड अलग सर. एंड दोनों ही टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं. मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप
इन दोनों टीचर से ही एक चैप्टर पढ़ ले और आपको जो ज़्यादा सूट करता है आप उन टीचर को पकड़ के आगे भी पढ़ें। आई पर्सनली फॉलोड अलग सर बिकॉज ऑल द बोथ टीचर्स आर वेरी गुड। आई नोटिस कि दोनों के टीचिंग स्टाइल्स काफ़ी अलग थे। प्रशांत सर फोकसेस मोर ऑन एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PYQs है वो याद करवा देंगे, बट सिंस आई वॉज नॉट अ वेरी गुड मेमोराइजर मैं चीज़ें कंसेप्चुअली याद करती थी विच आई फाउंड वॉज बेटर फॉर मी विद अलग सर, सो आई वेंट विद दैम। बट देन अगेन इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको कौन सा टीचिंग मेथड ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि अलग सर कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ा देते हैं जो कुछ बच्चों को डिफ़िकल्ट लग सकता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों टीचिंग मेथड्स एक बार ट्राई कर लिए एंड देन द वन विच सूट्स यू बेटर प्लीज़ गो विद इट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट रेफरेंस बुक्स देन आई डोंट थिंक सो कि साइंस के लिए कोई भी रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत है, बिकॉज उनमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी होती है जो अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़ कर देती है और यूट्यूब लेक्चर्स में मोस्टली चीज़ें कवर अप हो जाती है। बट डू रीड NCERT thoroughly, डायग्राम्स एक्सपेरिमेंट्स जो भी है सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना। एंड टू सॉल्व सैम्पल पेपर्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। सैम्पल पेपर्स यू कैन बाय ऑफ एडुकार्ड, और अगर आपका बजट थोड़ा कम है देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर PW, बोथ आर वेरी नाइस। नेक्स्ट वी हैव मैथ्स। मैथ्स के अगेन वी हैव टू टीचर्स, शोभित सर एंड ऋतिक सर। आई वुड सजेस्ट द सेम थिंग कि आप दोनों के सेम चैप्टर्स एक बार देख लीजिए, आपको जो ज़्यादा सूटेबल लगे आप वो फॉलो करिए। रेफरेंस बुक्स के लिए इफ़ यू हैव बेसिक मैथ्स देन यू कैन गो फॉर RS अग्रवाल, एंड इफ़ यू टेकन स्टैंडर्ड मैथ्स देन यू कैन गो फॉर RD शर्मा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके पास कोई भी सैम्पल पेपर रिसोर्सेज है दैन प्लीज़ डू सैम्पल पेपर्स एज वेल। मैथ्स में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ओके गाइस, 2 मेन वीडियो हो चुके हैं ख़त्म, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि रेफरेंस बुक्स के लिए तो वैसे बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, बट सिंस मेरे वीडियो का टॉपिक था मिनिमल रिसोर्सेज, मैंने आपको कम से कम बुक्स बताई है, और इनफैक्ट मैंने भी सिर्फ यही बुक्स फॉलो की है। इनफैक्ट मैंने किसी सब्जेक्ट का ऑल इन वन ही नहीं लिया था, एंड हाउ आई मैनेज विद जस्ट दैट वो अपकमिंग वीडियोज़ और आने वाली है जिसमें वी गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल स्ट्रैटेजी ऑफ ईच सब्जेक्ट। एनीवेज, तब तक के लिए स्टे ट्यून, कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी टास्क सजेशंस एंड ऑल्सो विच यूट्यूब टीचर्स यू फॉलो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ना यूट्यूब को हेल्प कर दो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।